बच्चों, आज का हमारा विषय है क्रिया। क्रिया का अर्थ है काम। अब इन वाक्यों को आप देखें बच्चों। बादलों में बिजली चमक रही है, बस की प्रतीक्षा में यात्री खड़े हैं, दशहरा मनाया जा रहा है, पक्षी दाना चुग रहे हैं। इन वाक्यों में आए, चमक रही हैं, खड़े हैं, मनाया जा रहा है, चुग रहे हैं शब्दों के द्वारा कार्य के होने का पता चलता है। ये शब्द क्रिया हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन वाक्यों में मैंने चमक रही, खड़े हैं, मनाया जा रहा, चुग रहे, इन वाक्यों को रेखांकित किया है। ये क्रिया के शब्द हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रियाएं बनती हैं। जैसे आना शब्द के लिए आ धातु है और ना उसमें प्रत्यय लगाया गया है। इसी तरह पढ़ना शब्द में पढ़ धातु है और ना प्रत्यय है। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के आधार पर दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, स का अर्थ है साथ और कर्म का कर्म के साथ क्रिया का होना, तो हो गया सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पूनम चाय बना रही है। बच्चों, कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो पूनम चाय बना रही है, इसमें कर्ता कौन है? पूनम। क्या बना रही है? चाय बना रही है। तो चाय क्या हुआ? कर्म, और बना रही है ये क्रिया है। तो इस वाक्य में पूनम कर्ता है, चाय कर्म है और बना रही ये क्रिया है। और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बना रही है। क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। इसी तरह दूसरे वाक्य में सोनू पतंग उड़ा रहा था। इस वाक्य में सोनू कर्ता है, पतंग कर्म है, उड़ा रहा था ये क्या है? क्रिया है। तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। तीसरे वाक्य में पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी कर्ता, समाचार पत्र कर्म और पढ़ रहे हैं ये क्रिया है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अब देखिए इनमें इन वाक्यों की क्रियाएं में, जैसे बना रही है, उड़ा रहा था, पढ़ रहे हैं, ये क्या हैं? क्रियाएं हैं। और इन वाक्यों में कर्म है। कर्म देखिए चाय, जिसको मोटे अंडरलाइन किया, रेखांकित किए गए हैं। चाय, पतंग, समाचार पत्र, ये क्या है? ये कर्म है। इन क्रियाओं का फल इन कर्मों पर पड़ता है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के बच्चों आप पहचान कैसे करेंगे? वाक्य की क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। उत्तर में मिलने वाला जो शब्द है वो कर्म होता है। जैसे माली ने गमला खरीदा। क्या खरीदा? गमला खरीदा, तो ये सकर्मक क्रिया है। इसी तरह मौसी जलेबियाँ लाई। क्या लाई? क्रिया में हमने क्या लगा दिया, तो प्रश्न पूछा क्या लाई और उसका उत्तर हमें मिला जलेबियाँ। तो इस तरह से जब कभी भी हम क्या, किसे, किसको आदि शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर हमें मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद है बच्चों। एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। पहला, जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनिल पत्र लिखेगा, चाची समोसे लाई, राजन ने पुस्तकें खरीदी। इन तीनों वाक्यों में कर्ता द्वारा कोई एक ही कर्म किया जा रहा है। अनिल पत्र लिखेगा, चाची समोसे लाई,
राजन ने पुस्तकें खरीदी। इन तीनों वाक्यों में जो कर्ता है कोई न कोई वो एक ही कर्म कर रहे हैं, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में क्रिया पर क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर में क्रमशः पत्र, समोसे और पुस्तकें शब्द मिलते हैं, यही इन क्रियाओं के कर्म है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुमन ने सोनी को फूल दिए। इस वाक्य में बच्चों सुमन करता है और इस वाक्य में दो कर्म है, सोनी और फूल, ये दोनों कर्म हैं और दिए हैं ये क्रिया है। उसी तरह दूसरे वाक्य में पूजा करता है, रोहित और नाश्ता, ये दोनों कर्म है और कराया ये क्रिया है। तो इन वाक्यों में आप देखिए जरा, इन वाक्यों में प्रत्येक क्रिया में क्या और किसे प्रश्न पूछने पर क्रम से फूल सोनी और नाश्ता रोहित उत्तर प्राप्त होते हैं। क्या के उत्तर में निर्जीव वस्तु, किसे के उत्तर में सजीव प्राणी है। तो जो इस वाक्य में बेटा सुमन ने सोनी को फूल दिया, सोनी को जो फूल दिया है वो निर्जीव है, तो पहला इसमें मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौड़ कर्म होता है। तो मुख्य कर्म क्या है, सोनी और फूल दोनों कर्म हैं, लेकिन सोनी मुख्य कर्म है और फूल गौड़ कर्म है, और जो गौड़ कर्म होता है वो प्रायः निर्जीव होता है। तो इसी तरह से पूजा ने रोहित को नाश्ता कराया, तो पूजा करता है, रोहित कर्म है जो कि मुख्य कर्म है, और नाश्ता ये गौड़ कर्म है। इस प्रकार इन वाक्यों की प्रत्येक क्रिया के दो दो कर्म होने के कारण ये द्विकर्मक क्रिया है। तो बेटा इस वाक्य में आपने देखा होगा दो कर्म हैं, इसलिए इसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा बैठी है, रमा करता है, बैठी है क्रिया है। उसी तरह युवतियाँ जा रही हैं, युवतियाँ करता है, जा रही हैं क्रिया है। बालक हंसने लगा, बालक करता है, हंसने लगा क्रिया है। इन वाक्यों में बैठी है, जा रही हैं, हंसने लगा अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इनमें कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है और इन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, कर्ता और क्रिया है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे? क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न लगाकर यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे दादी हंसती हैं, प्रश्न क्या हंसती हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता। बच्चा सोता है, क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं। अतः हंसना, सोना ये अकर्मक क्रियाएं हैं। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं अथवा अकर्मक। तो बच्चों आज आपने विस्तार से क्रिया का अर्थ जाना और सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानना सीखा। अब आपको मैंने स्वाध्याय के रूप में कुछ प्रश्न दिए हैं, आप उसको पहचानिए। इतना ध्यान रखिए बच्चों कि जिस वाक्य में कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया हैं, और जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो और क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ही पड़ रहा है वो वाक्य अकर्मक है ना। बहुत आसान पहचानना। तो इसी तरह आप ये स्वाध्याय हल कीजिए और इस वीडियो को देखकर सीखिए क्या क्या है इसमें, और इसी तरह अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।